हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर पी के क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब के सब स्वस्थ, मस्त और पढ़ने में व्यस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि पिछले 2 या 3 दिन से मैं कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कुछ इशू था जिसकी वजह से थोड़ा व्यस्त रह गया था मैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, उसके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, जो सर काफ़ी अधिक चांसेस हैं इन प्रश्नों का एग्ज़ाम में डायरेक्ट लिंकअप होने का। तो चलिए देखते हैं उनमें पहला प्रश्न क्या है हमारे लिए। कहता है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यानी सर फिरोजाबाद सिटी जो है ना, उसे कौन फेमस बनाता है, यानी उसे प्रसिद्ध सर कौन बनाता है, क्या चीज़ उसे प्रसिद्ध बनाया है? तो सर सबसे पहले ग्लास बेंगल, कांच की चूड़ियाँ, टॉयज, पेंटिंग या नन ऑफ दिस। तो सर हमारा आंसर है ग्लास बेंगल्स। क्या हो जाएगा सर? ग्लास बेंगल। अगला क्वेश्चन है सर कि हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। यानी सर कौन खुद को मालिक बनाने पर जोर देता है सर, यानी कौन चाहता है कि हम मेरा मालिक जो है वो हम खुद रहें, कि मेरे ऊपर किसी और का हक ना चले। तो वो खुद के मालिक बनने पर सर जोर कौन दे रहा है? तो सर आप लोग सब जाने होंगे कि साहिब के अंदर सर ऐसी ही भावना था, वो खुद का मालिक खुद ही रहना चाहता था और किसी पर वो डिपेंड नहीं होना चाहता, ना ही किसी का ऑर्डर वो सुनना चाहता था कि वो उसे कोई ऑर्डर दे और उस ऑर्डर को वो फॉलो करे। तो साहिब के अंदर ही ऐसी भावना था कि सर वो खुद का मालिक बनना चाहता था। अगला सवाल देखिए सर क्या कहता है। तो सर द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। कहता है सर रैग पिकर्स यानी जो कूड़ा बीनने वाले हैं सर, जो कहता कूड़ा बीनने वालों के पास आइडेंटिटी नहीं है, पहचान पत्र नहीं है। क्या नहीं है सर उन लोगों के पास? पहचान पत्र। लेकिन क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? तो कहता बट दे हैव परमिट्स। नहीं सर ये तो हो जाए पासपोर्ट नहीं, राशन कार्ड। ये सर याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी कूड़ा बीनने वाले सब थे सर, उन सब के पास आइडेंटिटी पहचान पत्र तो नहीं थे, लेकिन राशन कार्ड थे सर। अगला सवाल है, कहता है इज़ योर स्कूल रेडी। क्या आपका स्कूल तैयार है? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। यानी यह प्रश्न कौन करता है? यह प्रश्न कौन करता है कि इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? तो यह प्रश्न जो है वो साहेब करता है। कौन करता है? साहेब। और किससे करता है? लेखक से करता है। किससे करता है? लेखक। क्योंकि लेखक ही ना साहेब को बोले थे कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो फिर लेखक इनको बोले कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम लोग स्कूल जाओगे? तो साहब उसको बोल रहे थे हाँ हम जाएंगे। तो वही कुछ दिन बाद जब कहानी में कुछ चीज़ें और बीत जाती है, फिर जब दोबारा साहब का मुलाकात लेखक से होता है तो साहब पूछते हैं कि इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? तो इस वजह से ये प्रश्न करने वाला लड़का कौन है? साहेब है। अगला देखिए क्या कहता है कि व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। कहता है सर कि ग्लास फैक्ट्री में काम करने से खतरा क्या है सर? हजार्ड्स होता है सर खतरा, कि ग्लास फैक्ट्री जो होता है सर उसमें काम करने से खतरा क्या है? तो सर क्या पुअर हेल्थ, यानी सर जो तुम्हारा स्वास्थ्य है क्या वो कमज़ोर हो जाता है? यानी सर ज़रूर हो जाता है, क्योंकि कांच का जितने सारे डस्ट उस्ट उड़ता है सर वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, शरीर पर रहता है, तो हेल्थ को तो कमज़ोर कर ही देता है सर। अगला कहता है सर इम्पायर्ड विजन, यानी सर दृष्टि को कमज़ोर कर देता है, यानी धुंधली दृष्टि बोल सकते हैं सर। आपकी क्या बोल सकते हैं इसे? धुंधली दृष्टि। बोलिए क्या बोलेंगे? धुंधली दृष्टि। धुंधली दृष्टि मतलब सर क्या होता है कि आपको साफ साफ दिखाई ना देना। क्या सर? साफ साफ दिखाई ना देना, साफ साफ दिखाई ना देना, यानी ये आपको क्लियर कर रहे हैं। तो ये भी सर जब कांच के डस्ट आँख ऊँख में बैठते हैं सर तो प्रॉब्लम करते ही हैं, यानी 2 नंबर भी हमारा सर फॉलो हो जाएगा। तीसरा कहता है सर मिसरेबल लाइफ। तीसरा क्या बोल रहा है सर? मिसरेबल लाइफ। मिसरेबल लाइफ मतलब आप बोल सकते हैं सर दुखदाई जीवन। क्या बोल सकते हैं सर? या दुखी जीवन भी बोल सकते हैं, दुखी जीवन। तो ये तीनों के तीनों सर फॉलो हो जा रहे हैं मेरे, कि सर हजार्ड्स की अगर ग्लास फैक्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं सर तो हमारा हेल्थ कमज़ोर होगा, नज़रें जो है सर वो ख़राब हो जाएगा, यानी दृष्टि धुंधली पड़ जाएगी, प्लस जीवन जब इतना सारा कष्ट होगा तो सर जीवन सुखी रहेगा क्या? वो तो सर दुखी हो जाएगा ही। तो इस वजह से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी फॉलो करेंगे। आगे सर देखिए तो सर वाई डिड साहेब, सर
साहिब भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है, और मैक्सिमम जगह तो सर साहेब रहता है। क्या रहता है? साहेब। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी किताब में भी देखा जाता है सर कि किसी जगह साहिब ही लिखा रहता है। इस वजह से एक आध क्वेश्चन में मैंने भी इंक्लूड कर दिया हूँ। तो वही कहता है सर, वाई डिड साहेब गो थ्रो गार्बेज डम। क्या बोलता है सर कि वाई डिड साहेब गो थ्रो गार्बेज डम, यानी सर कहता कुछ कचरे वाले ढेर में साहेब क्यों जाते हैं, कचरे वाले ढेर में साहेब क्यों जाते हैं। तो कहता है सर टू फाइंड ये सिल्वर कॉइन, सर वो चांदी के सिक्के ढूंढने जाते हैं। या ये 10 रुपी नोट सर, ये 10 रुपी नोट, या सर ए रुपी, क्या सर वो सिल्वर के कॉइन ढूंढने जाते हैं, या 10 रुपये के नोट ढूंढने जाते हैं, या रुपया ढूंढने जाते हैं। तो सर अगर रहता आंसर में गोल्ड, क्या रहता सर? गोल्ड, तो सबसे पहले जो हम लोग टिक करते सर वो क्या हो जाता? गोल्ड हो जाता। लेकिन इनमें सर कुछ अलग अलग ही चीज़ें दी हुई है, इस वजह से सर हमारा ये भी सही हो जाएगा, ये भी और ये भी सही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज। अगर सर ऑप्शन में गोल्ड रहता तो हम लोग किसी को नहीं देखते, सीधा गोल्ड को टिक आउट करते, ओनली वन गोल्ड को। लेकिन यहाँ सर जब गोल्ड है ही नहीं तो साहेब तो आखिर कचरे के ढेर में ढूंढने जाता था, तो क्या ढूंढता था? चांदी के सिक्के। सर अगर चांदी के सिक्के मिल जाता तो क्या साहेब छोड़ देता? नहीं छोड़ता, उसे भी वो रिकवर करता। तो इस वजह से सर चांदी के सिक्के भी हो जाएगा, 10 रुपये के नोट भी हो जाएगा और रुपये भी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है सर कि व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग, लिटिल नहीं सर टाइटल, कि व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, कि सर लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ यहाँ क्या समझा रहा है, यानी किस चीज़ का अर्थ यहाँ लॉस्ट स्प्रिंग दर्शाया हुआ है, या लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ यहाँ जो फाइनल निकलेगा सर वो क्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है सर कि लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी सर चमकता हुआ बचपन खोना। तो सर परफेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा सर कि लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ ही यही समझाया हुआ है कि जो चमकता हुआ बचपन होता है सर वो सबका खो गया है, वो क्या हो गया है? खो गया है। अगला सर कहता है ऑटम सीजन, तो ये सर इस बात बाकी सब ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ही हमारा सही। अगला देखिए क्या कहता है कि व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम, यानी सर मुकेश को क्या बनने की इच्छा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि मुकेश को क्या चीज़ बनने की इच्छा है, उसकी कामना क्या है। तो कहता है डॉक्टर, नहीं सर मोटर मैकेनिक। यस सर, कि मुकेश की सर एक ही इच्छा थी कि हम मोटर मैकेनिक बनेंगे सर। के लिए सर मुकेश जो है गैरेज में काम सीखने चले गए थे कि यहाँ हम जाएंगे, उसके बाद हम सही ढंग से मोटर जो गाड़ियाँ वगैरह होता है उसे ठीक करने सीख जाएंगे तो हम मोटर मैकेनिक कहलाएंगे। तो यही नशा सर मुकेश के अंदर था कि हम क्या बनेंगे? मोटर मैकेनिक बनेंगे। अगला देखिए सर क्या कह रहे हैं ये कि इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, कहता था मुकेश किस प्रकार के घर में रहते थे, मुकेश किस प्रकार के घर में रहते थे। तो ये बिग हाउस बड़े हाउस में, नहीं सर ये स्मॉल हाउस छोटे घर में, नहीं ये हाफ बिल्ड हट, यस सर ये आधी अधूरी बनी हुई झोपड़ी में रहते थे। मुकेश कहाँ रहते थे? आधी अधूरी बनी हुई झोपड़ी में। अगला सवाल देखिए कहता है कि विच इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, विच इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, यानी सर कि भारत में कहाँ पर सर कि भारत में ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री जो है सर यानी कांच को चमकाने वाले उद्योग सर मैक्सिमम सिचुएटेड कहाँ पर हैं। तो वो याद रखिएगा आप लोग सर, कहाँ पर? फिरोजाबाद में। कहाँ सर कि सर कांच में जो सबसे ज़्यादा निखार डाल सकता है वो सर कहाँ डाल सकता है? आपके फिरोजाबाद में। किस जगह बोल दीजिए फटाक से? फिरोजाबाद में। आगे सर देखिए क्या कहता है ये कि वेयर डज साहेब लिव, कहता है सर साहेब कहाँ रहता था। तो साहेब आप लोग सब जानते हैं कि सर ये सीमापुरी, कहाँ? दिल्ली से सर आसपास, यानी दिल्ली के आसपास का ये इलाका है जहाँ मैक्सिमम सर झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, यानी साहेब के ही कैटेगरी के मैक्सिमम लोग रहते हैं और दूसरा परिवार वहाँ रहता नहीं है। अगला सर सवाल देखिए क्या कहता है कि वाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया, कहता है साहेब और उसका परिवार सर भारत क्यों आया था, कि क्या कारण था कि भारत आया साहेब और उसका परिवार। तो देखिए सर पहला कहता है कि दे लाइक्ड इंडिया, वे भारत को पसंद करते थे, नहीं सर दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, यानी सर उन लोगों को उसके देश से निष्कासित किया गया था, नहीं सर, या हिंसा वगैरह चल रहा था। तो सर ऐसी भी भावना नहीं था। तो अगला कहता है सर बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड, कि या सर तूफानों ने उसके घर
और खेत को क्या कर दिया था सर, बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या कर दिया था, बर्बाद। सर ये करेक्ट आंसर है, जिसके कारण से वे यहाँ आ गए थे। क्योंकि अक्सर सर साहेब को उसकी माँ बोलती थी कि हमारे जो खेत हैं वे सारे के सारे तूफान में क्या हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। साहेब की माँ बोलती थी। सर कौन बोलती थी, साहेब की माँ। तो आप लोग याद रखिएगा कि वो इंडिया में क्यों आ गए थे साहेब और उसका फैमिली, कि उसका खेत जो है वो तूफान से बर्बाद हो गए थे, और घर भी, खेत और घर भी। अगला सवाल देखिए, विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स। सर विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स। तो ये क्वेश्चन सर हमें कह रहा है कि कांच की चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर फेमस है। तो सर पटना नहीं, जयपुर, फिरोजाबाद। यस सर, हमारा करेक्ट आंसर है फिरोजाबाद। सर फिरोजाबाद जो है ना वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। कहाँ सर, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। सर ये वहाँ का डिस्ट्रिक्ट भी है। क्या है सर, डिस्ट्रिक्ट भी है और एक शहर भी है। क्या है सर, शहर। यानी ये फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला भी है, वहाँ का शहर भी है और ज़िला का मुख्यालय भी है। ज़िला का क्या सर, मुख्यालय भी फिरोजाबाद ही है। तो ध्यान में रखिए सर कि फिरोजाबाद कहाँ सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का सर एक ज़िला है, कौन, फिरोजाबाद, और उस ज़िले का मुख्यालय भी फिरोजाबाद ही है। तो याद रखिएगा आप लोग कि ग्लास की चूड़ियों के लिए सर, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा फेमस शहर है, फिरोजाबाद। अगला देखिए, कहता है सर कि व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर्ड टू। कि सर साहेब और उसके दोस्तों की तुलना क्या चीज़ से किए गए थे। सर कि साहेब और उसके दोस्तों की तुलना क्या चीज़ से किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि उनकी तुलना लेखक के द्वारा साहेब और उनके फ्रेंड, किसके सर, साहेब और उनके फ्रेंड के तुलना जो है वो सर चिड़िया से किया गया था, पक्षी से। किससे किया गया था बोलिए, पक्षी से। क्यों सर, लेखक ने बोला था कि ये लोग सुबह की चहचहाती हुई चिड़ियों के जैसे दिखते हैं और दोपहर में फिर लुप्त हो जाते हैं। आगे देखिए सर क्या कहता है, कहता वेयर हैज़ साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। कहता सर साहेब और उसके परिवार, साहेब और उसके परिवार कहाँ से आए थे, कहाँ से आए हैं, कि साहेब जो है और उसका परिवार जो है वो आए कहाँ। तो सर वे लोग ढाका से आए हैं। कहाँ से सर, ढाका। सर ढाका कहाँ है, ये सर बांग्लादेश। कहाँ सर, फटाक से बोलिए आप लोग, बांग्लादेश। आप लोग सर बोल सकते हैं कि ये बांग्लादेश में है ढाका, लेकिन है क्या सर। तो याद रखिएगा ये ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। क्या सर, बांग्लादेश की ये क्या है, राजधानी है। आप लोग सर ये बोल सकते हैं कि ये कॉमन जानकारी के लिए बता दें कि ढाका जो है ये बांग्लादेश में बूढ़ी गंगा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बूढ़ी गंगा पर। फटाक से बोलिए आप लोग। तो एक बार चलिए देख लेते हैं कि सर साहेब और उसके फैमिली कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से। सर कहाँ से, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में बोले सर कहाँ से, तो ढाका से। किस जगह से, ढाका। ढाका क्या है सर, बांग्लादेश की राजधानी। क्या है, राजधानी। किस पर स्थित है सर, बूढ़ी गंगा के तट पर स्थित है। फटाक से बोलिए, बूढ़ी गंगा के तट पर, फटाक से, तट पर। आगे देखते हैं सर, अगर कुछ कॉमन जानकारी देखें तो ये सर इस देश की सबसे बड़े शहर भी है। सर ये बिग सिटी है, यानी बिगेस्ट सिटी बोल सकते हैं सर, ये बांग्लादेश की बिगेस्ट सिटी भी है। आगे देखिए सर क्या कहता है, सवाल 17 कहता है सर कि मुकेश वांट्स टू बिकेम ये मोटर मैकेनिक। कि मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। बाय फाइंडिंग ये ट्यूटर, कि एक सर प्रशिक्षक ढूंढकर, नहीं सर, कि बाय गोइंग टू ये गैरेज, एक गैरेज में जाकर। यस सर, बी नंबर ही हमारा सही है कि वह एक गैरेज में जा कर के ही बनना चाहता था। क्या, मोटर मैकेनिक। कि उसका टारगेट ही था सर कि हम किसी गैरेज में जाएंगे, वहाँ जाकर के धीरे धीरे काम सीखेंगे और सीखने के बाद बन जाएंगे क्या, मोटर मैकेनिक। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। सर साहेब, क्वेश्चन कह रहा है कि साहेब कहाँ पर कार्यरत था, किस जगह पर वो कार्य कर रहे थे। तो कहता है सर एट ए टी स्टॉल, एट ए टी स्टॉल करेक्ट आंसर है सर, कि वो चाय के स्टॉल पर काम करते थे। कहाँ पर काम करते थे सर, चाय के स्टॉल पर, यानी चाय के दुकान पर काम करते थे। कौन, साहेब। आप लोग सर खटाक से कमेंट करके हमें बताइए कि जो जिस चाय के स्टॉल पर साहेब काम करते थे उसका सर मजदूरी वहाँ क्या मिलता था, कितनी मजदूरी उसे दी जाती थी साहेब को, कि उसे चाय के दुकान पर काम करने के बदले मजदूरी कितना मिलता था। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को जरूर याद होगा कि कितना दिया जाता था। तो फटाक से आप लोग बताइए। अगला देखिए क्या कहता है सर कि वाई डिड साहेब ए आलम नॉट गो टू स्कूल।
क्या कह रहा है कि सर साहिब आलम जो है, यानी सर साहिब का ही ये पूरा नाम है, क्या है सर, साहिब का ही कंप्लीट नेम है सर। तो वही कहता है कि साहिब जो है वो स्कूल क्यों नहीं गया, वो स्कूल क्यों नहीं गया, तो नॉट इंटरेस्टेड, उसकी रुचि नहीं थी, ऐसा कोई बात नहीं है सर। हैड नो मनी टू पे फीस, ये सर सही बात तो ये है कि उसके पास स्कूल का फ़ी पेड करने के लिए पैसा ही नहीं था। कहता सर वांटेड टू गो फॉर मूवी, यानी वो मूवी देखने के लिए स्कूल छोड़ दिया, गलत बात है सर। वांटेड टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए छोड़ दिया, नहीं सर, उसे फ़ी जमा करने का पैसा ही नहीं था उसके पास, क्योंकि स्थिति ही डगमग थी। नेक्स्ट सर देखिए क्या कहता है कि वन डे साहिब वाज सीन बाय द ऑथर, यानी ऑथर के द्वारा सर एक दिन साहिब को देखा गया, एक दिन साहिब को देखा गया, कहाँ, वाचिंग सम यंग मैन, वाचिंग सम यंग मैन, कि कुछ यंग लोगों को खेलते हुए, कुछ यंग लोग सर खेल रहे थे, जिसे साहेब खड़ा होकर के चुपचाप देख रहा था। तो सर वे लोग क्या खेल रहे थे, क्वेश्चन में यही पूछा है सर, इसका कहने का अर्थ यही है कि जिन लोगों को साहेब खड़ा होकर के चुपचाप देख रहे थे वे लोग खेल क्या रहे थे, क्रिकेट नहीं सर, वे लोग टेनिस खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, टेनिस, क्योंकि सर टेनिस साहेब को भी काफ़ी अधिक पसंद था। किसे पसंद था, साहेब को। तो वही कहता है कि साहेब वाज सीन बाय द ऑथर, कि एक दिन लेखक के द्वारा साहेब को देखा गया कि वे चुपचाप खड़ा होकर के कुछ यंग लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहे थे। अगला सवाल है सर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कि लेखक के अनुसार, किसके अनुसार सर, लेखक के अनुसार, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, कि सर गार्बेज का अर्थ क्या है बच्चों के लिए, गार्बेज यानी कूड़ा का अर्थ क्या है, इसका मतलब बच्चे क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं। पहला देखिए सर बोल रहा है मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यानी मस्ती, नहीं सर ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है टाइम पास, यानी तो ये भी सर हो जाएगा आपका गलत। तीसरा मीनिंग ऑफ प्लेइंग, यानी सर कूड़ा का अर्थ जो है वो खेलना, गलत सर। ये वंडर, क्या सर, ये वंडर, यानी चौथा ऑप्शन चौथा समझा रहा है, ये वंडर यानी सर उसकी आश्चर्यता। तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग सर आंसर इसी को मारेंगे, किसको मारेंगे सर, इसी को मारेंगे, क्योंकि ये तीनों तो जरा सा भी सर फॉलो नहीं कर रहा है। चौथा ऑप्शन जो है कि जो कूड़ा करकट जो भी था सर, जो रैग पिकर वहाँ के बच्चे सर कूड़ा बीनने वाले थे, तो उनके लिए सर जो बोल लीजिए, उसकी दुनिया बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, सब कुछ सर उसके लिए यही चीज़ था। कौन, गार्बेज ही सर, कूड़ा ही था उसके लिए। आप इसे वंडर की जगह सर एवरीथिंग भी बोल सकते हैं कि हर चीज़ उसका यही था। हर चीज़ क्या था सर, यहीं से उसे खाना पीना रहने का सही जगह सर प्रदान करने वाले ये कूड़ा करकट ही थे। अगला सवाल सर देखते हैं क्या ये बोल रहे हैं, वाट फोर्सेस द चिल्ड्रेन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी सर ये कह रहा है कि क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है जो बच्चों को शोषण का जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। यानी सर कहता है क्या चीज़ है जो बच्चों को उसके शोषण का जीवन जीने के लिए मजबूर करता है, कि सर बच्चों को तो जीना चाहिए फ्रीली सर, स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए, लेकिन सर शोषण का जीवन उसे जीने के लिए क्या कर रहा है सर, मजबूर कर रहा है। तो सर ग्रीड, लालच, नहीं सर। एक्सट्रीम पोवर्टी, यानी सर चरम उच्च स्तरीय गरीबी सर, उच्च स्तरीय भूखमरी, यस सर पहला नहीं, हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है सर, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, यानी सर ऑथर जो है इस कहानी में क्या विश्लेषण करते हैं। कहता है सर लेखक जो हमारे हैं वो इस कहानी में विश्लेषण क्या करते हैं, क्या एनालिसिस वो करते हैं। तो पहला देखिए सर क्या कहता है कि रिच पीपुल, यानी अमीर लोगों के बारे में, नहीं सर। गार्बेज, कूड़ा कचरा के बारे में, तो ये भी नहीं सर। अगला कहता है सर पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, यानी गरीब बच्चे और उसकी सर शोषण, गरीब बच्चे और उसका शोषण। तो सर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि सर फाइनल है कि इस कहानी में जो सर मुख्य किरदार जो है उन गरीब बच्चों का ही है सर, और किस तरह से उसका भविष्य का शोषण हुआ है सर, वही चीज़ तो इसमें दर्शाया गया है, वही चीज़ तो क्या किया गया है सर, दर्शाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए क्या कहता है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, कि सर बोल रहा है कि सीमापुरी में, कहाँ पर, सीमापुरी में सर जीवित रहना, सर्वाइवल मतलब जीवित रहने का अर्थ क्या है। आप लोग फटाक से बताइए कि सीमापुरी में जीवित रहने का क्या अर्थ है सर, क्या अर्थ है, फट से बोल दीजिए आप लोग। तो वर्क सर काम, या मर्चेंडिंग, एजुकेशन, रैग पिकर्स, यस सर सीमापुरी में जीवित रहने का एक ही अर्थ है कि रैग पिकर, यानी कूड़ा बीनना, क्योंकि सर वहाँ जितना भी परिवार सर बसा हुआ था, कहाँ पर, सीमापुरी में, उनमें सर मैक्सिमम नहीं बोल लीजिए आप 100% यानी कंप्लीट सर सब इसी तरह के वर्क में इंक्लूड थे सर। मैक्सिमम आदमी सर, ज़्यादा मैक्सिमम क्या बोल लीजिए आप, एकदम 100% बोल दीजिए कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ
कूड़ा बीनने वाले ही सर बसे हुए थे। तो इस वजह से सर सीमापुरी को एक अर्थ में, एक ही शब्द में आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, यानी जो सर बोरा में एक बोरा ले लेता सर पीठ पर लाद करके और इधर उधर जा करके सर जो कूड़ा कचरा का ढेरी होता है उसे प्लास्टिक के बोतल तो वगैरह वगैरह जो चुनते चानते रहते हैं सर, वही सब आदमी, उसी को कहते हैं हम लोग सर रैग पिकर्स। अगला देखिए क्या कह रहे हैं सर ये कि व्हाट आर द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन, फटाक से बोलिए क्या रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन। कहता है सर इस पाठ में क्या कारण है जो सर लोगों का प्रवास, क्या सर माइग्रेशन मतलब होता है सर प्रवास, लोगों का प्रवास गांव से शहर की तरफ हुआ सर, गांव से शहर की तरफ हुआ। नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग कि प्रश्न कह रहा है कि सर इस पाठ में क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों का जो प्रवास है वो गांव से शहर की तरफ हुआ। किधर हुआ सर? गांव से शहर की तरफ। तो सर स्वीपिंग ऑफ हाउस एंड फील्ड बाय स्टॉर्म, कि सर उसके जो घर और खेत थे आंधियों के द्वारा उड़ा देने के कारण सर, यानी ये बोल रहे हैं कि जो लोगों के घर थे सर, क्या घर, हाउस एंड फील्ड्स और खेत बाय यानी स्वीपिंग बाय स्टॉर्म्स, यानी ये बोल रहे हैं सर कि वहाँ के सारे लोगों का घर और खेत जो है वो आंधियों के द्वारा सर उड़ा दिया गया था। हाँ सर, यही कारण था जिसकी वजह से सारे लोग सर गांव से धीरे धीरे उठ करके किधर चल दिए? शहर की ओर। दूसरा तो सर रीजन सटीक है कि नहीं। अगला देखिए सर क्या कहता है कि व्हाट इज मुकेश ड्रीम। सर मुकेश का ड्रीम क्या था, उसका सपना क्या था? आप लोग फटाक से बोलिए सर। ये क्वेश्चन अलग अलग रूप लेकर के आप लोगों के सामने बार बार आ रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा सर कि मुकेश का एक ही सपना था, मोटर मैकेनिक बनना। क्या बनना सर? मोटर मैकेनिक बनना। अगला देखिए कहता है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट, कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद की जो सिटी है सर, जो शहर है, फिरोजाबाद शहर है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है सर? किसके लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो याद रखिएगा सर फिरोजाबाद आपके बेंगल्स, चूड़ियों के लिए सर प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए। फाइनल आंसर हमारा डी। अगला देखिए सर कहता वेयर डज साहेब वर्क्स, साहेब कहाँ काम करता था? फटाक से कहाँ सर? गारमेंट शॉप यानी कपड़े की दुकान में नहीं। एट ये टी स्टॉल, सही सर, परफेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टी स्टॉल। तो ये दो प्रश्न सर आपके सामने 2 बार आ चुका है, तो इसलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। कहता सर व्हाट इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, व्हाट इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, यानी सर ये कहानी जो है लॉस्ट स्प्रिंग, क्या लॉस्ट स्प्रिंग कहानी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, यानी इसके सर लेखक कौन है? तो सर इस कहानी के लेखक एनिस जंग है। कौन है सर? एनिस जंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए आप लोग, तो वाई डिड साहेब लिव ढाका, कि सर साहेब ने ढाका को क्यों छोड़ दिया? ढाका क्या है सर? बांग्लादेश की राजधानी। किस नदी पर है? फटाक से कमेंट करके बताइए कि ढाका जो सिटी है सर ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी सिटी है सर, सबसे बड़ा शहर है ये बांग्लादेश की, तो इसे राजधानी घोषित कर दिया गया। लेकिन सर ये किस नदी के तट पर है? आप लोग खड़ाक से कमेंट करके बताइए, हाँ, क्योंकि हम इसे प्रश्न 4-5 में बता चुके हैं। तो वही कहता है सर कि साहेब ने ढाका को क्यों छोड़ा? तो सर पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ साधन की कमी थी। नहीं सर। दूसरा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, ये सर पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था, जितना सर भोजन इन लोगों को चाहिए उतना भोजन मिल नहीं पाता था। क्यों सर? क्योंकि सर आंधी में इन लोगों के घर प्लस खेत को सारा अनाज वगैरह को सर तबाह कर दिया गया था, उड़ा करके ले गया था, जिस वजह से सर पर्याप्त भोजन इन लोगों को नहीं मिल पाया। तो इन लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि सर इसे छोड़ करके चलो इंडिया में जा कर के बस जाते हैं। तो इंडिया में साहिब साहब कहाँ? हमारे दिल्ली के आसपास। कहाँ सर? दिल्ली के आसपास का एक इलाका है सर सीमापुरी, जहाँ आकर के ये लोग बस गए हैं। कहाँ पर? फटाक से बोल दीजिए आप लोग। सीमापुरी में। और सर यहाँ मैक्सिमम जो है ना सीमापुरी में मैक्सिमम यही सब आदमी है सर जो रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने का काम करते हैं। क्या करते हैं सर? कूड़ा बीनने का काम करते हैं, यानी सारा का सारा फैमिली सर कूड़ा बीनने वाले ही रहते हैं। तो चलिए ये सर पार्ट 1 था इस चैप्टर का, जिसमें आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सर करवाए। अगला पार्ट भी आपको सर 24 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि दे दिया जाए। जितना जल्दी होगा सर सारा चैप्टर हम आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे। और आप लोग सर दिमाग में इन सब चैप्टर को लेकर के सर कोई डर बसाना ही नहीं है, बस जितना क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं एकदम एक विश्वास के साथ सर उतना क्वेश्चन आप बढ़िया से कर लीजिए। आपको सर प्रश्न के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।